नमस्कार, मैं अजय आपका स्वागत करता हूं और आप देख रहे हैं न्यूज आप तक 24 मध्य प्रदेश का हिंदी न्यूज चैनल। चलिए देखते हैं मध्य प्रदेश की 25 मुख्य खबरों को, लेकिन उससे पहले कमेंट करके हमें बताइए कि आप न्यूज किस जिले से देख रहे हैं। साथ ही वीडियो को लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। हमारे फेसबुक पेज को भी फॉलो करना ना भूलें, जिसका लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया गया है। सुकन्या समृद्धि और पीपीएफ समेत छोटी बचत योजनाओं पर अपडेट। केंद्र सरकार ने छोटी बचत योजनाओं की ब्याज दरों में जुलाई से सितंबर तिमाही के लिए बदलाव नहीं किया है। जुलाई से सितंबर 2024 से 25 तिमाही के लिए पीपीएफ पर 7.1% और सुकन्या समृद्धि योजना पर 8.2% ब्याज मिलता रहेगा। केंद्र सरकार स्मॉल सेविंग स्कीमों की ब्याज दरों पर निर्णय लेने से पहले लिक्विडिटी और महंगाई को देखती है। हालांकि छोटी योजनाओं पर ब्याज दरों की हर तिमाही समीक्षा की जाती है। जियो के बाद अब एयरटेल के रिचार्ज प्लान महंगे। जियो के बाद एयरटेल ने अपने यूजर्स को झटका देते हुए रिचार्ज प्लान महंगे कर दिए हैं। दोनों कंपनियों की नई कीमतें 3 जुलाई से लागू होंगी। जियो ने पिछले दिनों तो वहीं एयरटेल ने आज अपने प्लान की कीमतों में बढ़ोतरी की है। जुलाई में लागू होने वाले इस बढ़े हुए टैरिफ के बाद अब टेलीकॉम यूजर्स की जेब पर भार बढ़ने वाला है। जियो द्वारा कीमतों में 27% तक बढ़ोतरी की गई थी। इधर एयरटेल ने भी अपने सभी प्लान 10 से 21% तक महंगे कर दिए हैं। इसके अनुसार अब 179 रुपए वाला प्लान अब 199 रुपए में मिलेगा। वहीं पोस्टपेड प्लान भी 10 से 20% महंगा हुआ है। ऐसे में 399 रुपए वाला पोस्टपेड प्लान 449 रुपए में मिलेगा। एयरटेल कंपनी की नई कीमतें भी 3 जुलाई से लागू होगी। छिंदवाड़ा के घुड़नखापा में जहरीली सब्जी खाने से मां बेटी की मौत, पिता बेटे नागपुर रेफर। एमपी के छिंदवाड़ा में पांढुर्णा जिले के ग्राम घुड़नखापा का एक परिवार सब्जी खाने से फूड पॉइजनिंग का शिकार हो गया। बेहोशी की हालत में परिवार के 5 सदस्यों को सिविल अस्पताल पहुंचाया गया, जहां चिकित्सकों ने बेटी को मृत घोषित कर दिया। मां की हालत गंभीर होने पर प्राथमिक इलाज के बाद नागपुर रेफर किया, लेकिन में महिला ने दम तोड़ दिया। पिता और बेटे की हालत गंभीर है। नीट पेपर लीक केस में सीबीआई की बड़ी कार्रवाई। हजारीबाग से स्कूल प्रिंसिपल समेत 3 गिरफ्तार। नीट पेपर लीक मामले में केंद्रीय जांच ब्यूरो ने ताबड़तोड़ एक्शन लेना शुरू कर दिया है। शुक्रवार को सीबीआई ने ओएसिस स्कूल के प्रिंसिपल तर एहसान उल हक, वाइस प्रिंसिपल इम्तियाज आलम और पत्रकार जमालुद्दीन को झारखंड के हजारीबाग से गिरफ्तार किया। डॉक्टर हक नीट एग्जाम के डिस्ट्रिक्ट कोऑर्डिनेटर थे। जांच एजेंसी तीनों को झारखंड से बिहार ला रही है। सबसे बड़े 1000 बिस्तर अस्पताल में नहीं की कैजुअल्टी प्लान, अफसर अब ढूंढ रहे हैं जगह। जेएच प्रबंधन भी अजब गजब है। करोड़ों की लागत से जो 1000 बिस्तर का अस्पताल बनाया गया, उसमें कैजुअल्टी यानी आकस्मिक उपचार केंद्र का प्लान ही भूल गए। 1000 बिस्तर में इसका कोई डिजाइन ही नहीं शामिल किया गया। जेएच प्रबंधन की इस बेपरवाही का खामियाजा अब मरीज उठा रहे हैं, जिन्हें कैजुअल्टी से भर्ती करने के लिए 1000 बिस्तर अस्पताल भेज दिया जाता है। जिम्मेदारों की गलती की सजा मरीजों को मिल रही है। अब जेएच प्रबंधन को कैजुअल्टी को शिफ्ट करने की याद आई है। इससे पहले डीन से लेकर अधीक्षक किसी ने इस महत्वपूर्ण बिंदु पर चिंता नहीं की। 1000 बिस्तर अस्पताल में कैजुअल्टी को शिफ्ट करने की तैयारी के चलते जगह ढूंढी जा रही है, जिससे नया ढांचा बनाकर इसे शिफ्ट किया जा सके। हकीकत में इस कवायद में समय लगेगा, जब तक मरीजों की परेशानी बनी रहेगी। ऊर्जा मंत्री के शहर में बिजली सिस्टम फेल, ब्रेकडाउन से घंटों आमजन परेशान। ऊर्जा मंत्री प्रद्युम्न सिंह के शहर में बिजली सिस्टम गड़बड़ाया हुआ है। पहले गर्मी में ओवरलोड और अब वर्षा आते ही फॉल्ट के कारण बिजली के ब्रेकडाउन की शिकायतें आम हो गई हैं। इससे आम जनजीवन बुरी तरह प्रभावित है। वातावरण में उमस से बिजली जाते ही लोगों का पूरा शरीर पसीने से तरबतर हो रहा है और इधर बिजली ब्रेकडाउन की समस्या कुछ ज्यादा ही बढ़ गई है। कभी कभी तो लंबे समय तक बिजली गायब रह रही है। बाधित बिजली व्यवस्था से आमजन हैरान परेशान है। बावजूद इसके विद्युत वितरण कंपनी के अधिकारी लापरवाह बने हुए हैं। रात के समय अगर बिजली गुल हो जाए तो कोई देखने वाला नहीं। ऐसे में आमजन को बिना बिजली के ही पूरी रात काटना पड़ती है। मालवा निमाड़ और चंबल क्षेत्र में मेहरबान है मानसून। सामान्य से अधिक हो चुकी है बारिश। प्रदेश में इस सीजन में पश्चिमी क्षेत्र में मानसून की बारिश अधिक हुई है। विशेषकर मालवा निमाड़ और चंबल क्षेत्र में मानसून मेहरबान है। यहाँ रुक रुक कर बारिश का सिलसिला जारी रहने से अधिकतर जिलों में सामान्य से अधिक बारिश हो चुकी है। मालवा निमाड़ में सामान्य से 87% और भिंड में सामान्य से 86% अधिक बारिश रिकॉर्ड की गई है। ग्वालियर में जर्जर सड़कें बन रही जलभराव का बड़ा कारण मानसून के आगमन की अधिकृत घोषणा हो चुकी है और कुछ ही घंटों की वर्षा में शहर में जल जमाव से बुरे हालात हो गए।
इसके पीछे एक तरफ जहां नालों की सफाई समय से न होना बताया जा रहा है, तो इसका एक दूसरा बड़ा कारण है शहर की टूटी हुई सड़कें। वर्षा का सीजन शुरू होने से पहले जब सड़कों पर पैच रिपेयरिंग कराई जानी थी, उस समय आचार संहिता लागू होने के कारण गड्ढे भरे नहीं गए। अब यह गड्ढे आगामी अक्टूबर माह तक वाहन चालकों और राहगीरों के दर्द का कारण बनते रहेंगे। इसका कारण है कि इंडियन रोड कांग्रेस के नियम के मुताबिक मानसून का सीजन बीतने पर अक्टूबर माह से ही सड़कों का निर्माण शुरू हो सकेगा। मोबाइल ऐप पर आया करदाताओं का स्टेटमेंट, पोर्टल की सुस्ती से लोग परेशान। आयकर रिटर्न दाखिल करने के लिए 31 जुलाई अंतिम तारीख है। आयकर विभाग ने पहली बार करदाताओं का वार्षिक इन्फॉर्मेशन स्टेटमेंट मोबाइल एप्लीकेशन पर उपलब्ध करवा दिया है। इस बीच आयकर का ई फाइलिंग पोर्टल आखिरी समय से पहले ही परेशान कर रहा है। बुधवार गुरुवार को पोर्टल में रिटर्न दाखिल करने में परेशानी आई, हालांकि शुक्रवार को स्थिति में सुधार रहा। एंड्रॉइड व अन्य मोबाइल उपयोगकर्ताओं के लिए विभाग ने AIS इनकम टैक्स नाम से मोबाइल एप्लीकेशन जारी की है। जुलाई में 12 दिन बैंकों की छुट्टियां, देखें आपके शहर में कब रहेंगे बंद। जून का महीना खत्म होने जा रहा है, इसके बाद जुलाई माह शुरू होगा। इस महीने में कई दिन बैंकों का अवकाश रहेगा। भारतीय रिजर्व बैंक ने बैंक हॉलिडे की सूची जारी की है। ऐसे में अगर बैंकिंग से जुड़ा काम है तो समय से पहले निपटा लेना चाहिए। RBI की ऑफिशियल वेबसाइट पर जारी बैंक हॉलिडे कैलेंडर के मुताबिक जुलाई महीने में 12 दिन बैंकों में कामकाज नहीं होगा। इसमें अलग अलग प्रदेशों में होने वाले त्योहारों की छुट्टियों के अलावा 2 शनिवार और 4 रविवार की छुट्टियां शामिल हैं। अगर आपको जुलाई में किसी काम से बैंक जाना पड़े तो पहले अवकाश की लिस्ट जरूर देख लें। सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर्स को भी चुकाना होगा GST। जानिए कितना टैक्स वसूलेगी सरकार। सोशल मीडिया के बढ़ते क्रेज और इससे होने वाली कमाई को देखते हुए सरकार ने इन प्लेटफॉर्म पर कंटेंट बनाने वाले इन्फ्लुएंसर्स पर GST लगाने का फैसला किया है। ऐसे में अब आय के हिसाब से उन्हें GST चुकाना होगा। जिन क्रिएटर्स की वार्षिक आय 20 लाख रुपए, विशेष श्रेणी के राज्यों में 10 लाख रुपए से अधिक है, उन्हें GST पंजीकरण करवाना अनिवार्य है। सामान्यतः डिजिटल कंटेंट और विज्ञापन सेवाओं पर 18% GST लागू होता है। यह दर समय समय पर सरकार द्वारा संशोधित की जा सकती है। जबलपुर में नामांतरण प्रकरण में लापरवाही पर 3 तहसीलदारों को नोटिस, 7 पटवारी निलंबित। जिले में राजस्व विभाग के तहसीलदार, नायब तहसीलदार और पटवारियों के कामों की राजस्व विभाग के प्रमुख सचिव निकुंज श्रीवास्तव ने समीक्षा की। समीक्षा के दौरान विभाग से जुड़े जिम्मेदारों की लापरवाही सामने आई, जिस पर प्रमुख सचिव ने नाराजगी जताई। प्रमुख सचिव ने वीडियो कॉन्फ्रेंस के जरिए जबलपुर जिले में राजस्व से जुड़े प्रकरणों की आंकड़ों को देखा। इस दौरान नामांतरण, बंटवारा, सीमांकन आदि से जुड़े प्रकरणों के समाधान करने में देरी की जा रही थी। प्रमुख सचिव ने जबलपुर की तहसील गोरखपुर, तहसील जबलपुर और तहसील आधारताल में नामांतरण के लंबित प्रकरणों पर नाराजगी बयां की और जिम्मेदारों को फटकार भी लगाई। बिना अनुमति भवन निर्माण का 10 नहीं, अब 30% तक हिस्सा करा सकेंगे वैध। इस दिन तक है छूट। स्वीकृत नक्शे के अलावा जबलपुर नगर निगम से बिना अनुमति लिए अतिरिक्त भवन निर्माण करने वाले 30% तक का अवैध निर्माण अब वैध करा सकेंगे। प्रदेश शासन ने ऐसे भवन मालिकों को एक बार फिर राहत प्रदान की है। भवन अनुज्ञा में प्रशमन अथवा कंपाउंडिंग, राजीनामा की सीमा 30% तक बढ़ा दी है, पहले ये 10% थी। आवासीय और व्यावसायिक निर्माण 31 अगस्त 2024 तक वैध कराए जा सकेंगे। दरअसल ये कवायद निकायों को आर्थिक रूप से मजबूत करने के लिए की जा रही है। सस्ते मकान और दुकान खरीदने का सुनहरा मौका, PNB मेगा ऑक्शन में मिलेगी किफायती संपत्ति। जानिए कब है नीलामी। पंजाब नेशनल बैंक मेगा ऑक्शन के जरिए सस्ते दाम में प्रॉपर्टी खरीदने का मौका दे रहा है। सरकारी बैंक ऑनलाइन ई नीलामी का आयोजन कर रहा है। इसके जरिए PNB मॉर्टगेज संपत्ति बेचकर अपना बकाया रकम की वसूली करेगा। ऑक्शन में लोगों को फायदा होता है, क्योंकि नीलामी के जरिए प्रॉपर्टी किफायती रेट में खरीदने का मौका मिलता है। अगर आप भी किसी संपत्ति में निवेश करना चाहते हैं, यह खबर आपके लिए है, क्योंकि ऐसा मौका फिर नहीं मिलेगा। पंजाब नेशनल बैंक ने अपने आधिकारिक एक्स हैंडल पर इसकी जानकारी दी है। PNB ने कहा कि यह ई नीलामी 28 जून को की जाएगी। अपने पोस्ट में बैंक ने लिखा कि रेसिडेंशियल से लेकर कमर्शियल तक एक ही जगह पर आप मेगा ई नीलामी में खरीद सकते हैं। एयरटेल, जियो और वोडाफोन आइडिया यूजर्स ध्यान दें, 1 जुलाई से बदल जाएगा सिम कार्ड से जुड़ा ये नियम। अब सिम कार्ड को लेकर एक बड़ा फैसला लिया गया है। TRAI ने यूजर्स की सुरक्षा को ध्यान में रखते हुए नियमों में बदलाव किया है। 1 जुलाई 2024 से सिम कार्ड से जुड़े नियम बदलने जा रहे हैं। ट्राई ने मोबाइल नंबर पोर्टेबिलिटी नियमों में बदलाव का फैसला किया है।
सिम स्वैप फ्रॉड को रोकने के लिए यह नियम लागू किया गया है। आइए जानते हैं आखिर क्या है ये नया नियम। अगर सिम कार्ड चोरी हो जाए या क्षतिग्रस्त हो जाए तो आपको कुछ समय तक इंतजार करना पड़ेगा। पहले सिम कार्ड चोरी या डैमेज होने पर स्टोर से तुरंत नया सिम कार्ड मिल जाता था, लेकिन अब इसका लॉकिंग पीरियड बढ़ा दिया गया है। अब ग्राहक को 7 दिन का इंतजार करना होगा, जिसके बाद ही नया सिम कार्ड मिलेगा। धोखाधड़ी को रोकने के लिए TRAI ने यह फैसला लिया है। कई मामलों में सामने आया है कि सिम कार्ड चोरी होने के बाद दूसरे सिम को चालू करवा लिया गया। इसके बाद घटना को अंजाम दिया जाता है। अब ऑनलाइन स्कैम को रोकने के लिए यह फैसला लिया गया। इस संबंध में ट्राई ने 15 मार्च 2024 को अधिसूचना जारी की थी।